अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, जिनका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में आपके 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करने के लिए 3 चीजों का आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम जो लीस्ट इन नंबर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है मॉलिक्यूल में। सेंट्रल एटम के अलावा बाकी सारे एटम्स साइडेड एटम्स होते हैं। प्लस साइडेड एटम्स की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सिंपली नंबर ऑफ साइडेड और अटैच्ड एटम बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू VE प्लस MA डिवाइडेड बाई 2। VE क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ग्रुप नंबर से। एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। MA इज इक्वल टू मोनोवैलेंस एटम्स, एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 2 हो तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का सम 5 हो तो उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 6 हो तो उसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 1s1p2, 1s2p3, 1s3p4, 1s3p1d5, 1s3p2d6। s सब शेल का एक डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है, p के 3, d के 5 और f के 7। इसलिए यहाँ पे p3 के बाद d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा। अगर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का सम 5 होता है, 1s 3p and 1d ऑर्बिटल होगा। Now we solve some questions to better understand. Here in this example H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, क्योंकि ये लीस्ट इन नंबर है। सेंट्रल एटम के अलावा बाकी सारे साइडेड एटम्स हैं, 2 साइडेड एटम्स हैं, तो बॉन्ड पेयर 2 होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ग्रुप 6A से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। प्लस मोनोवैलेंस एटम्स, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन पेयर से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 1s 3p ऑर्बिटल्स,
3 plus 1 is equal to 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ज़ीनॉन O3 में ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है क्योंकि ये लीस्ट इन नंबर है, ज़ीनॉन ग्रुप 8A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। सेंट्रल एटम के अलावा 3 साइडेड एटम्स हैं तो बॉन्ड पेयर 3 होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवैलेंस एटम। इस मॉलिक्यूल में कोई भी नहीं है क्योंकि साइडेड एटम की वैलेंसी 2 है, सो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मजीद इलेक्ट्रॉन पेयर से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से स्टडी किया था जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। Here in this example, ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है क्योंकि ये लीस्ट इन नंबर है। सेंट्रल एटम के अलावा बाकी 4 साइडेड एटम्स हैं तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ज़ीनॉन ग्रुप 8A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। 4 मोनोवैलेंस एटम्स हैं प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी 1s3p2d। लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सल्फर सेंट्रल एटम है क्योंकि ये लीस्ट इन नंबर है। सेंट्रल एटम के अलावा बाकी 4 साइडेड एटम्स हैं सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सल्फर ग्रुप 6A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे प्लस मोनोवैलेंस एटम। 4 मोनोवैलेंस एटम है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 5 minus 4 is equal to 1। Here in this example, ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के अलावा बाकी 4 साइडेड एटम्स हैं सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ज़ीनॉन ग्रुप 8A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 फ्लोरीन एटम्स हैं तो मोनोवैलेंस एटम्स 2 हुए प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आयोडीन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के अलावा 7 साइडेड एटम्स हैं सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 7। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, आयोडीन ग्रुप 7A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे प्लस मोनोवैलेंस एटम 7 है क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। Here in this example, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है जो ग्रुप 6A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। ऑक्सीजन पे प्लस 1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। -1 इज इक्वल टू
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के अलावा 3 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो 5 है, 5 प्लस मोनो वैलेंस एटम्स 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कार्बन सेंट्रल एटम है, 2 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कार्बन ग्रुप 4a से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मोनो वैलेंस एटम्स नहीं है, सो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन SO2 मॉलिक्यूल सल्फर सेंट्रल एटम है, 2 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सल्फर ग्रुप 6a से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। मोनो वैलेंस एटम्स इस मॉलिक्यूल में नहीं है, सो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। हियर इन दिस मॉलिक्यूल फास्फोरस सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के अलावा 5 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। फास्फोरस ग्रुप 5a से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, प्लस मोनो वैलेंस एटम्स 5 है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। Here in this molecule bromine central atom है, 5 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ब्रोमीन ग्रुप 7a से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। 5 मोनो वैलेंस एटम है, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इस मॉलिक्यूल में भी ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, 3 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 मोनो वैलेंस एटम्स हैं, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। Here in this molecule xenon central atom है, 2 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। xenon ग्रुप 8a से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। 2 मोनो वैलेंस एटम है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एग्जांपल में सल्फर सेंट्रल एटम है और 6 साइडेड एटम्स हैं, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सल्फर ग्रुप 6a से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। 6 मोनो वैलेंस एटम है, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है,
प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ and write the answer in your notebook. I hope this video would help you to calculate bond pair, electron pair and lone pair. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।